नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द फिजिक्स पंच के अंदर। अभी 11th साइंस के अंदर फिजिक्स का जो पेपर है उसकी जो आंसर की है वो आपके सामने आने वाली है। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है 2024-25 में अभी हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशन है वो चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर लिखना है अपना रोल नंबर। यहाँ रोल नंबर आपको लिखना है वर्ड्स में, यहाँ लिखना है फिगर में या अंकों में और शब्दों में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का आपका जो पेपर है इसमें टोटल जो क्वेश्चन आपके थे वो थे इसमें 36 क्वेश्चन थे और 4 पेज के ऊपर ये दिया गया था और ये 50 नंबर का पेपर था जिसमें 3.25 घंटे का समय आपको दिया गया था। और पेपर अब की बार डायरेक्ट राजस्थान बोर्ड से आने वाले हैं, ये आपको पहले से ही ज्ञात था। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले जो आपके पास इसमें ऑप्शन है अपना, ठीक है, वो अपना है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जिसको हम MCQs बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 6.032 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज, ठीक है, 6.032 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में सार्थक अंकों की संख्या। तो इसमें आएगा अपने पास ऑप्शन से 4। सेकंड जो है वो है एकांक सदिश का परिमाण ज्ञात परिमाण होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, इसमें आएगा 1, ठीक है, ऑलवेज यूनिटी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है संवेग आवेग प्रमेय के अनुसार संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू मोमेंट इम्पल्स थ्योरम चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू विच क्वांटिटी। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आएगा अपना इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स या आवेग जो है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर है जो होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोणीय वेग ओमेगा व रेखीय वेग v में संबंध द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा इसमें ए v इज इक्वल टू आर ओमेगा या v इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो अपना MCQs का है, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। बाई अप्लाइंग फोर्स व्हेन लेंथ इंक्रीजेज देन स्ट्रेन इज कॉल्ड, इसमें आएगा अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, अनुदैर्ध्य और लॉन्गिट्यूडनल। और क्वेश्चन नंबर 6 में इसने आपको द रिलेशन इन वॉल्यूम बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एनी सॉलिड, एक्सपेंशन पूछा इसने, तो इनमें रिलेशन क्या होता है। तो अल्फा बीटा गामा जो है उनको हमें पता है, बेसिकली हम इनको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हम कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वो अपना करेक्ट है ए 1:2:3। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर तो वो है पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव आपको पता है F/L से पृष्ठ तनाव को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, T इज इक्वल टू F/L। तो मात्रक होता है इसका न्यूटन अपॉन मीटर। तो इसके अंदर जो करेक्ट जो ऑप्शन अपने पास होने वाला है वो है न्यूटन अपॉन मीटर वाला। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन की गति का दूसरा नियम किस राशि की परिभाषा देता है ऊर्जा शक्ति बल कार्य। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस विच फिजिकल क्वांटिटी, इसमें आएगा अपने पास फोर्स बल, ठीक है, ये जो बल की परिभाषा है ये देता है। नेक्स्ट है बल तथा वेग का अदिश गुणनफल F.v वेक्टर किसके बराबर होता है। तो ये शक्ति के बराबर होता है P इज इक्वल टू F_v। उसके बाद में दे रखा है इसने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ईच एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसमें आएगा इक्वल। तो प्रत्येक क्रिया की सदैव परिमाण में समान, ठीक है, एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 एक समान त्वरण गति में वेग समय आरेख का ढाल, ये त्वरण को प्रदर्शित करता है, एक्सेलेरेशन को शो करता है। घनत्व का v में सूत्र, घनत्व का जो v में सूत्र है आप सब जानते हैं कि घनत्व है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें इसका फॉर्मूला आएगा किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो इसकी जो विमा है वो आएगी m1L-3, ये इसकी विमा या डायमेंशन होने वाली है, डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो होने वाला है।
नेक्स्ट इसमें हुक का नियम पूछा है इसने, स्टेट हुक्स लॉ। ठीक है, तो ये सब आपको बुक में दिया हुआ है, फिर भी मैं ऊपर ऊपर से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हुक्स लॉ जो इसमें जो आपको दिया गया है, हुक्स लॉ के अंदर क्या होता है कि प्रतिबल हमेशा विकृति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिफाइन सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है जहां पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो केंद्रित रहता है, उसको हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षी व असंरक्षी बलों के एक एक उदाहरण लिखो। वन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, स्थैतिक घर्षण गुणांक को परिभाषित करो। उसके बाद में है राइट फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद में विस्थापन समय आरेख बनाइए। इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके लिए ग्राफ है वो ड्रॉ करना है। उसके बाद में कोई भी 3 मूल राशियों के नाम लिखना है, उनका मात्रक लिखना है। राइट नेम एंड यूनिट्स ऑफ एनी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर क्वेश्चन नंबर 20, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, स्टेट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप हैं, जिसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1.5 नंबर का है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन 21 का अपने पास है उसमें इसने पूछा है डिराइव रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये अपने को लिखना है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ 2 वायर्स ऑफ सेम मेटल इज 2:1। इफ दीज आर स्ट्रेस्ड बाय अप्लाइंग सेम फोर्सेज देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेज। इसमें जो स्ट्रेस है उनके रेशियो अपने को पूछे हैं, प्रतिबल का अनुपात पूछा है। उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियों के नाम लिखो। राइट नेम ऑफ 3 मोड्स और मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो सभी को पता है चालन, संवहन और विकिरण, सिर्फ नाम लिखने हैं आपको। ठीक है, इसमें कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास जो होने वाला है, 24 नंबर क्वेश्चन जो अपने पास है वो है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/4 रह जाएगा। ये अपने को इसमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समतल वर्ताकार पथ पर किसी वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल का व्यंजक प्राप्त करो। डिराइव फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड ऑफ एनी व्हीकल मूविंग ऑन प्लेन सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है वो है ए बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम अपर टावर ऑफ मल्टी लेवल बिल्डिंग बाय ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम अर्थ। हाउ मच द बॉल विल मूव अपवर्ड्स। इसका ये न्यूमेरिकल अपना इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा गति के समीकरण से। सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम लिखिए। राइट वेक्टर एडिशन ट्रायंगल रूल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 28 का, उसमें इसने पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। इसका मात्रक लिखना है आपको और घूर्णन गतिज ऊर्जा का केवल सूत्र लिखना है। ध्यान रखना, इसमें आपको केवल सूत्र, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, उसको व्युत्पत्ति नहीं करना है, उसका जो डेरिवेशन है वो नहीं करना है। केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है रेखीय संवेग संरक्षण नियम लिखते हुए इसका एक उदाहरण लिखो। स्टेट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ एंड इट्स 1 एग्जाम्पल। उसके बाद में केपलर का आवर्तकाल का नियम, केपलर्स टाइम पीरियड लॉ, 3rd लॉ होता है केपलर का ही। उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो विमीय विधि से आपको दोलन काल का सूत्र प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ बॉब एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। नेक्स्ट बर्नौली थ्योरम पूछी इसने आपको 1 नंबर की। 1 नंबर का पूछा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट या श्यानता गुणांक। फिर प्रश्न संख्या 33 जो है उसमें इसने सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन में संबंध पूछा है आपको कि तीनों में क्या संबंध जो है वो होने वाला है। केवल आपको इसमें फॉर्मूला पूछा है, संबंध का मतलब तीनों में फॉर्मूला।
उसके बाद में इसने आपको पूछा है प्लायन वेग किसे कहते हैं, सिद्ध करो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से प्लायन के लिए आवश्यक वेग, ये अपने को प्रूव करना है। इसमें जो आवर दिया हुआ है ये आवर यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसमें, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आती है। ठीक है, अगर हम आवर करेंगे इसको तो 60 से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक सेकंड में कितने आवर होते हैं वो अपने को निकाल के इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये आवर की जगह अपने को सेकंड इसमें करना है। ये अपना यहाँ पर एक मिसप्रिंट होने वाला है, तो ये आपको देखना है इसके पेपर के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसके अथवा में दिया गया है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी की परिभाषा भी लिखिए, स्टेट न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करो, केवल आपको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखनी है, केवल परिभाषा आपको इसमें लिखने वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, थीटा कोण पर प्रक्षेपित एक प्रक्षेप्य का उड्डयन काल और क्षैतिज परास के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज, और आपको टाइम ऑफ जो फ्लाइट है या रेंज एंड टाइम फ्लाइट टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट जो है प्रोजेक्टाइल का, वो आपको इसमें लिखना है। केवल सूत्र इन दोनों के ही व्युत्पत्ति करने हैं। उसके बाद में इसमें आपको गणितीय विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए गति की तीनों समीकरणों को व्युत्पत्ति करना है। ठीक है, तीनों इक्वेशन है मोशन की वो आपको ड्राइव करनी है। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लिखनी है, उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो आपको करना है कार्य ऊर्जा प्रमेय का। और इसके अथवा में जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास होने वाला है वो है इसमें टक्कर वाला, ठीक है, कोलिजन वाला। प्रत्यास्थ व अप्रत्यास्थ टक्कर को परिभाषित करो, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के पश्चात टकराने वाले कणों के वेगों का व्यंजक प्राप्त करो, डिफाइन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन स्ट्रेट इलास्टिक कोलिजन, ड्राइव फॉर्मूला फॉर वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल कोलाइडिंग आफ्टर कोलिजन। तो ये पूरा का पूरा पेपर आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसके सॉल्यूशन को देखें कीजिए। आपको होमवर्क अगर मिला हो तो यहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन है वो मिलने वाला है। इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना है, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके छोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।